बच्चों, आज संवाद लेखन के विषय में जानते हैं। संवाद लेखन क्या होता है? आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। वक्ता और श्रोता के बीच हो रही बातचीत को हम संवाद कहते हैं। अर्थात संवाद जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है और उसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद के द्वारा किसी भी विषय को हम भली भांति समझ सकते हैं और इसके माध्यम से गद्य में सहजता और रोचकता आ जाती है। और साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवादों की उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। उपन्यास हो, कहानी हो, संवादों से ही विषय वस्तु जो है अग्रसर होती है। नाटक और एकांकी पूर्ण रूप से संवादों से ही बनते हैं। इसलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों, जब प्रश्न पत्र में संवाद लेखन से संबंधित प्रश्न आता है तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए इन्हें आज हम जानते हैं, क्योंकि ये संवाद लेखन में बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात है संवाद छोटे, सहज और पात्र के अनुकूल हो, क्योंकि संवाद में आपको शब्द सीमा दी जाती है। इसलिए अपना संवाद को आपने छोटा रखना है और उसी सीमा के अंदर जो आपको दिया गया है 50 से 60 शब्दों के अंदर ही आपने अपने संवाद को पूरा करना है। चलिए, अब दूसरा आता है संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। जब भी आप संवाद लिखते हैं तो किस किस के बीच बातें चल रही हैं उनके नाम सबसे आगे होने चाहिए। संवाद सरल और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए। बच्चों, संवाद जो है हमेशा सरल भाषा में लिखें, क्योंकि संवाद पढ़ने वाले को पढ़ते हुए उसमें आनंद आना चाहिए, जिससे उसे लगे कि जैसे वह उन दोनों व्यक्तियों को अपने सामने ही बातचीत करते हुए देख रहा है। इसलिए हमेशा रोचक हो और सरल होने चाहिए। संवाद की भाषा सरल और बोलचाल के निकट हो और उसमें कठिन और अपरिचित शब्दों का प्रयोग ना हो, क्योंकि बच्चों यदि उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो जल्दी से किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ने वालों को समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए जो हम रोज़मर्रा के जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों में संवाद लिखा होना चाहिए। संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए, कि छोटे छोटे वाक्यों में अपने संवाद को लिखना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों, अर्थात कि जो आपको विषय दिया गया है विषय से संबंधित संवाद हो। ये ना हो कि आपसे प्रश्न कोई कुछ पूछा जा रहा है और आप उस विषय से हटकर कुछ दूसरे ही प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो। इसलिए उससे आपने विषय से भटकना नहीं है। आपसे जो पूछा गया है उसी में आपने उत्तर देना है। संवाद आवश्यकता के अनुरूप उचित क्रम में लिखे होने चाहिए, कि आपका जो कर्म बातचीत का कर्म चल रहा है उसी कर्म को आपने बनाए रखना है। यदि संवादों के बीच किसी अन्य व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों कहने का मतलब है यदि संवादकर्ताओं के बीच में तीसरा कोई व्यक्ति आ जाता है तो आप उसका नाम जो है कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे कोई तीसरा व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई भी है, सोहन है, मोहन है, कोई भी है, तो आपने क्या करना है उसमें जहाँ भी आपका संवाद आ रहा है वहाँ पर जैसे मोहन का प्रवेश और कोष्ठक में उसको लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, यदि आप दिखाना चाहते हैं कि संवाद ज़्यादा लंबा है और बात आज खत्म नहीं हुई है, कल भी चलेगी, तो आप दृश्य 1 और दूसरे दिन की बात को दृश्य 2 करके लिख सकते हैं और यह भी आप कोष्ठक में ही लिखेंगे। तो बच्चों,
आपने इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। अब प्रश्न को लेते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया है कि अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच निबंध लेखन को लेकर संवाद लिखिए 40 से 50 शब्दों में। तो अब आपने इसमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि संवाद आपसे जितने शब्दों का पूछा गया है केवल उतने ही शब्दों का प्रयोग कर अपने संवाद को आपने पूरा करना है। संवाद का आरंभ करने से पहले नमस्ते, हेलो आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपने सीधे दिए गए विषय पर लिखना आरंभ कर देना है। चलिए अब इस संवाद को देखते हैं। संवाद अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच निबंध को लेकर है। तो सबसे पहले अध्यापिका पूछ रही है, सुरेंद्र, तुमने यह निबंध स्वयं लिखा है या किसी की मदद ली है? वो किससे पूछी है? विद्यार्थी जिसका नाम सुरेंद्र है, कि तुमने जो ये निबंध लिखा है वो स्वयं लिखा है या किसी की मदद ली है? इसका उत्तर क्या दे रहा है विद्यार्थी? सुरेंद्र, मैम लिखा तो स्वयं ही है, परंतु रूपरेखा बनाने में मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की है। वो कह रहा है कि मैंने लिखा तो है, लेकिन मैंने क्या है थोड़ी सी हेल्प, हिंट जो है मेरे बड़े भाई ने मुझे दी थी। अध्यापिका, तुम्हारा निबंध लेखन कार्य बहुत ही उत्तम है। तुमने सभी तथ्य कहाँ से इकट्ठे किए हैं? वो अध्यापिका कह रही हैं कि तुम्हारा जो तुमने ये निबंध लिखा है यह बहुत ही अच्छा है, और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो तुमने कहाँ से ली हैं? सुरेंद्र, मैम मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ और मुझे जो तथ्य महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें एक डायरी में लिखता रहता हूँ। अब विद्यार्थी बता रहा है अपनी अध्यापिका को कि मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ और मुझे जो भी महत्वपूर्ण बातें उसमें दिखाई देती हैं उन्हें मैं एक डायरी में लिखता हूँ। अध्यापिका, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये महान व्यक्तियों के कथन कहाँ से लिखे हैं? इसका उत्तर देते हुए सुरेंद्र कहता है, ये कथन मैंने पुस्तकालय में जाकर एक पुस्तक से नोट किए हैं। अध्यापिका, यह तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी कार्य को करने में अगर मन लगाकर प्रयास किया जाए तो यह प्रयास कार्य में दिखाई देता है। तो बच्चों, आपने देखा इस संवाद में 40 से 50 शब्दों में ही पूरे संवाद को अच्छे से समझा दिया गया है, और जो विषय हमसे पूछा गया था वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अगर आप भी इन सभी बातों का ध्यान रखकर संवाद लेखन करते हैं तो आपको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। मैंने आपको एक संवाद लेखन का विषय दिया है, उसे आप स्वयं लिखकर अभ्यास करें।